बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, रिकॉल कर लें। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दो बुक्स पहले तैयार की जाती हैं, एक कैश बुक जो कि कस्टमर करता है, एक पासबुक जो कि बैंक करता है। तो कैश बुक में कस्टमर अपने तौर पर अपने कैश का हिसाब रखता है और पासबुक में बैंक अपने तौर पर कस्टमर के कैश का हिसाब अपने पास रखता है। अगर किसी बिना पे दोनों का बैलेंस आपस में मैच ना करता हो, टैली ना करता हो, तो उस बैलेंस को मैच करने के लिए, टैली करने के लिए हमें एक बुक बनानी पड़ती है जिस बुक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये जो बुक है हम जो है वो पासबुक या कैश बुक किसी भी बैलेंस के साथ शुरू करते हैं और एंड पे रिवर्स बैलेंस हम फाइंड आउट करते हैं। जो पहले बैलेंस दिया होता है वो बैलेंस जो है वो करेक्ट नहीं होता और कुछ एंट्रीज़ होती हैं जो कि कैश बुक में नोट नहीं होती हैं, पासबुक में नोट नहीं होती। तो उन एंट्रीज़ को नोट करने के बाद हम एग्जैक्ट बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। तो चलें देखते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया है कि ए ट्रेडर हैज़ 2 बैंक अकाउंट। एक ट्रेडर के 2 बैंक अकाउंट है, एक का नाम अकाउंट नंबर 1 है, दूसरे का नाम अकाउंट नंबर 2 है। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू अकाउंट नंबर 1, जो हमें ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं, पार्टिकुलर्स दी गई हैं, ये अकाउंट नंबर 1 से रिलेटेड है, आर अवेलेबल ऑन 31 मार्च 2022। प्रीपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2022। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाएंगे अकाउंट नंबर 1 की। तो सबसे पहले बता रहा है पासबुक बैलेंस ओवरड्रॉन। पासबुक का बैलेंस बताया गया और ये ओवरड्रॉन बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है। और पासबुक का अगर अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट साइड पे डेबिट कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन है, उसको हम देखते हैं। इसमें कह रहा है चेक ड्रॉन, चेक ड्रा किया गया है बैंक में प्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें बता रहा है कि ये चेक ड्रा किया था 31 मार्च 2022 को, लेकिन ये बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। हमने चेक इशू किया क्रेडिटर को, चेक क्रेडिटर को दिया तो हमने अपनी कैश बुक में तो नोट कर लिया कि हमारा बैंक बैलेंस कम होने जा रहा है, लेकिन जिसको हमने चेक दिया था उसने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। तो इसका मतलब है हमारा एक्चुअली बैंक में से बैलेंस कम नहीं होगा। तो ऐसे चेक जो हमने पहले क्रेडिट साइड पे लिखे थे अपनी कैश बुक में, लेकिन बैंक में वो डेबिट साइड पे नहीं लिखे गए या बैंक से उनकी पेमेंट नहीं गई, तो हम दोबारा से उन चेक्स को अपनी डेबिट साइड पे लिख लेंगे। ये शो करता है कि हमारा एक्चुअली जो बैंक बैलेंस है वो कम नहीं हुआ। अनप्रेजेंटेड के नाम से हम इनको डेबिट साइड पे लिख लेंगे। दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं जो कि 3 को हुई है, 3 मार्च को। इसमें बता रहे हैं इंटरेस्ट डेबिट बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक एज येट। तो 1600 जो है वो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है और ये पासबुक में लिखा गया है लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा गया। तो अब हम इसको कैश बुक में लिखेंगे। अगर पासबुक में कोई चीज़ डेबिट होती है तो हमारा जो बैंक बैलेंस है उसको कम किया जाता है, और अगर पासबुक में कोई चीज़ क्रेडिट होती है तो हमारा बैंक बैलेंस उस ट्रांजैक्शन की वजह से इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा किया जाता है। तो हम जो कैश बुक है या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है इसमें भी अपने बैलेंस को इंक्रीज़ करेंगे। और इंक्रीज़ करने के लिए हमें जो हमारी ये वाली बुक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हम ये देखेंगे अगर हमारा बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ कर लेंगे, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने। ठीक है, इंटरेस्ट बैंक ने लिया है, डेबिट किया है पासबुक में। तो पासबुक में जो चीज़ डेबिट होती है वो कैश बुक में क्रेडिट होनी चाहिए, तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम उसे क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे 1600 से। ये जो ट्रेडर है उसका एक्सपेंस है, उसका बैलेंस इस ट्रांजैक्शन की वजह से कम हो रहा है। इंटरेस्ट डेबिट बाय बैंक इन पासबुक। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 4। ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको देख लीजिएगा। जैसे कि ऊपर उसने बताया था कि 2 अकाउंट है, उसके अकाउंट नंबर 1 और अकाउंट नंबर 2, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अकाउंट नंबर 1 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 4 में कह रहा है ट्रांसफ़र फ्राम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1। अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 1 में ट्रांसफ़र किया गया है, कैश ट्रांसफ़र हुआ है। रिकॉर्डेड बाय द बैंक, बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है। अकाउंट नंबर 2 से कैश कम करके अकाउंट नंबर 1 में ज़्यादा कर दिया, ऐड कर दिया, ट्रांसफ़र किया है।
बट नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो हमारा अकाउंट नंबर 1 का बैलेंस है ना वो इंक्रीज़ हुआ है। तो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इस ट्रांजैक्शन को नोट कर लेंगे, क्योंकि ये पहले से नोट नहीं थी कैश बुक में। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में अगर इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ कर लेंगे, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है। लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्राम अकाउंट नंबर ट्रांसफ़र इन अकाउंट नंबर 1। ठीक है, इस तरह भी आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं। यहाँ जो बताई गई है वो आप सारी की सारी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो नरेशन इस यहाँ पे इन अकाउंट नंबर 1। ठीक है, इसकी आप नरेशन थोड़ी सी सिंपल कर लें, शॉर्ट कर लें ताकि समझ आ जाए। अगर आपने थोड़ी लेंथी लिखनी है तो ये लिख सकते हैं ट्रांसफ़र फ्राम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1। इसके बाद हम लास्ट वाली ट्रांजैक्शन देखेंगे जिसमें बता रहे बैंक चार्जेस हैं डेबिट बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने अपने चार्जेस लिए हैं कस्टमर के अकाउंट में से, सर्विस चार्जेस डिडक्ट किए हैं, तो इससे कस्टमर का जो बैंक बैलेंस है, ट्रेडर का जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज़ होगा, कम होगा। तो बैंक इसको पासबुक में डेबिट करेगा और ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, नोट नहीं है। तो जो कस्टमर है, जो ट्रेडर है, इसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे लिख के नोट कर लेगा अपने पास बैंक चार्जेस के नाम से। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल 88,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1640। तो हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास 86360 आ रहा है। तो ये बैलेंस हम उस साइड पे लिखेंगे जो पहले ही शॉर्ट है, और ये बैलेंस शो कर रहा है कि जब आपने क्वेश्चन शुरू किया था तो आपको बैलेंस बताया गया था पासबुक का डेबिट बैलेंस है 60,000, लेकिन एक्चुअली ये बैलेंस नहीं है। जो बैलेंस है वो बैलेंस है एज़ पर कैश बुक क्रेडिट साइड पे 86360 आना चाहिए। 86,360 बैलेंस जो है ना वो आ रहा है, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन डेबिट होनी थी, कुछ क्रेडिट होनी थी, वो हमने नोट की हैं। उसके बाद ये हमें कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे पास आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन में कोई इशू हो तो आप लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। और मुझे ये बताइएगा इंटरेस्ट डेबिट बाय बैंक ये इनकम है या एक्सपेंस है, इससे बैलेंस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। और इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक ये इनकम है या एक्सपेंस है, इससे बैलेंस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।